गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 21 जुलाई है और आज से हम 8th और 9th का सिलेबस भी शुरू करने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज यानी संसाधन, और ये सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, the things which we get in nature in order to satisfy our needs called रिसोर्सेज। ये सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और जिन्हें हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लेते हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। अभी इसमें दो चीज़ें हैं। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी। उपलब्धता और उपयोगिता, ये दोनों चीज़ें किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ में एक और क्या है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। समय और तकनीक। ठीक है, यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अगर जैसे कोयला है, जो पेड़ पौधे हैं वो हजारों लाखों सालों तक पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं, उसके बाद में वो टेम्परेचर की वजह से और क्या होते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन उनको क्या लगता है? टाइम लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि खनिज है, जो मेटल है, उसको आयरन वारी है, इसके साथ साथ में जो चूना है और कोयला है, तो इन सब को मिला करके और क्या बनता है? स्टील बनता है। तो ये जो क्या है? टेक्नोलॉजी। टाइम के साथ साथ में क्या है? टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स होते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। पहला है नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, और तीसरा ह्यूमन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन।
ठीक है। देखो पढ़ेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। The resources we will get from nature, ठीक है। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज वी विल गेट फ्रॉम नेचर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल वाटर, एयर, लैंड, ठीक है, सनलाइट, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। अभी एक अलग तरह से क्लासिफिकेशन है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अलग अलग बेसिस पे है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है डेवलपमेंट की, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन, बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, basis of distribution, ये कुछ 3-4 प्रकार के आप दिया हुआ है इसमें आपकी बुक में, देखो। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, ठीक है। द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जिनकी क्वांटिटी जो होती है, मात्रा जो है, उसके बारे में हमें पता है कि कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, उनको क्या कहेंगे? एक्चुअल, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल। द रिसोर्सेज ह्यूज क्वांटिटी इज नॉट नॉन। द रिसोर्सेज ह्यूज क्वांटिटी is not known and इसके साथ में उनको हम एट प्रेजेंट यूज नहीं करते, ठीक है। and which are not be used at प्रेजेंट, ठीक है। देखो
वे संसाधन जिनकी मात्रा के बारे में हमें पता है वो वास्तविक या एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल अनुमानित, ठीक है। द रिसोर्सेज यूज क्वांटिटी इज नॉट नोन, हमें नहीं पता उनकी क्वांटिटी के बारे में, लेकिन और हम उनको प्रेजेंट वर्तमान के अंदर यूज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। देख इनके एग्जाम्पल भी देख लो। एक्चुअल रिसोर्सेज जो है उनका है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के अंदर पेट्रोलियम संसाधन। और इसका जो है यूरेनियम इन लद्दाख, ठीक है। यूरेनियम रिजर्व्स इन लद्दाख। लद्दाख में यूरेनियम एक प्रकार का खनिज है, उसके भंडार मिले हैं, लेकिन उसकी मात्रा के बारे में हमें नहीं पता कि कितना क्या है। लेकिन उसके बारे में हम जानते तो हैं कि यूरेनियम है लद्दाख के अंदर, लेकिन कितना है और अभी हम उसको क्या नहीं कर रहे, एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर रहे, उसको खनन भी नहीं कर रहे उसका, और उसको यूज भी नहीं कर रहे। बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है, बायोटिक, जैविक संसाधन, ठीक है। ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग, सीधा सा ये है इसका, लिविंग थिंग्स, ठीक है। दूसरा है एबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक यानी जैविक, एबायोटिक यानी अजैविक। इससे ही सीधा ही पता चल रहा है, जैविक यानी जो लिविंग थिंग्स है, अजैविक यानी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एग्जाम्पल हैं प्लांट्स, ह्यूमंस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, मिनरल्स, रॉक, मिनरल्स, रॉक्स, एयर, वाटर, ठीक है, लैंड, ये सब किस में आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, यानी दोबारा से रिसाइकल करके उसको यूज किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल
the resources which gets renewed through natural process, ठीक है, through natural process are called renewable resources. वे संसाधन जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। वे सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। सिंपल एग्जाम्पल क्या है इसके? सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। अनवीकरणीय, ठीक है। These are resources which have a limited stock and once they get exhausted, ठीक है। Which have a limited stocks, रिन्यू होने में हजारों साल लग जाते हैं इसको, ठीक है। It takes thousands of years to be renewed. It takes thousands of years to renew. एग्जाम्पल है इसके पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज। These are resources which have a limited stocks, ठीक है, यानी कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है और उनको रिन्यू करने के लिए कितने हजारों साल लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, इसका एक एग्जाम्पल कोयला इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये सब जो भी पेट्रोलियम है, तेल है, ये सब है नॉन रिन्यूएबल। इसके अलावा है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, वितरण के आधार पर संसाधन, बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। basis of their distribution, वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के भाई।
पहला है लोकलाइज्ड, फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन। रीजन एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं संसाधन, लोकलाइज्ड, ठीक है, क्षेत्रीय संसाधन जिनको बोलेंगे। जैसे मिनरल्स, एग्जाम्पल क्या है, मिनरल्स एंड ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। दूसरा है यूबिक्वेट्स रिसोर्सेज, यूबिक्वेट्स रिसोर्सेज, सर्वत्र पाए जाने वाले संसाधन। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। एग्जाम्पल, एयर, वाटर, सनलाइट, है ना। एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।